तो चलिए हम लोग 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन पे जाने से पहले ये मेक श्योर करिए कि इस एक्सरसाइज के जो पिछले 6 क्वेश्चंस है वो आपने अच्छे से देख लिए हैं, है ना। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा गया है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, है ना। तो ये राइट सर्कुलर कोन है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। हुज हाइट इज 120, कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो इन लोगों ने 120 सेंटीमीटर्स दिया है विद रेडियस 60, है ना। कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए सेम रेडियस होगा क्योंकि दोनों का कॉमन बेस है। उसके बाद इन लोगों ने कहा है दिस सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, है ना। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो पानी से पूरा भरा हुआ है और उसमें ये सॉलिड पूरा बॉटम तक उन लोगों ने डाल दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 120। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक दूसरा सिलेंडर है जिसका जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर और उसका भी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है और उसमें ये सॉलिड अंदर डाला गया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये डालने के बाद, ये सॉलिड अंदर डालने के बाद कितना पानी सिलेंडर में बच गया वो हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा हुआ है, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें इन्होंने इस सॉलिड को डाल दिया है ना। इस सिलेंडर में इन्होंने सॉलिड को डाल दिया है। ये सिलेंडर का हाइट है 180, ये कॉमन रेडियस है सबके लिए 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कोनिकल पार्ट का हाइट है 120 सेंटीमीटर्स। तो इन लोगों का कहना है कि अगर इस सिलेंडर में ये सॉलिड डालेंगे तो सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बच जाएगा। अब एक चीज़ इमेजिन करो कि एक पूरा सिलेंड्रिकल वेसल है जो पानी से भरा हुआ है, राइट। अगर उसमें मैं ये सॉलिड डालूंगा या कोई भी सॉलिड अगर उसमें डालूंगा तो पानी बाहर आएगा, सही है, पानी बाहर आएगा। और जितना पानी बाहर आएगा सिलेंडर में से मैं वो माइनस कर दूंगा जो पानी बाहर गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मिल जाएगा। मतलब वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम बाहर गया है वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो पानी बाहर गया वो माइनस करेंगे तो वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन कितना पानी बाहर जाएगा, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कितना पानी बाहर जाएगा। एक सिलेंड्रिकल वेसल में अगर तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें से उतना ही पानी बाहर जाएगा जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो बात को। एक सिलेंडर में अगर कोई भी सॉलिड हम लोग डालेंगे तो उसमें से कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, जितना कि उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा जो अंदर गया है ना। तो इस सिलेंडर में से कितना पानी बाहर आएगा, जितना कि इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, है ना। उतना ही पानी बाहर गया होगा और जितना पानी बाहर गया वो अगर सिलेंडर में से माइनस करेंगे तो वाटर लेफ्ट मिल जाएगा। तो मतलब मुझे वाटर लेफ्ट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस करेंगे मतलब क्या माइनस करेंगे, कितना पानी बाहर गया, है ना। क्योंकि उतना ही पानी बाहर जाएगा जितना सॉलिड का होगा। तो अगर सिलेंडर में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करूंगा मैं, मतलब जो पानी बाहर गया वो माइनस करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर लेफ्ट मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा सम है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सारे डायमेंशंस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर
रेडियस सबका सेम है, एक चीज समझ लो, रेडियस सबका सेम है, 60 है सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, हेमिस्फीयर के लिए। तो फॉर सिलेंडर रेडियस आर 60 सेंटीमीटर। मैं उसके सिलेंडर के हाइट को कैपिटल एच बोलता हूँ क्योंकि सबका हाइट अलग अलग है, तो सबके नोटेशन अलग अलग देंगे। हाइट 180 है सिलेंडर का। सिलेंडर के बाद में लिखता हूँ फॉर कोन, ठीक है, कोन का रेडियस भी सेम है इसलिए स्मॉल आर ही कंसीडर करते हैं, सेम नोटेशन क्योंकि सेम है। उसका हाइट 120 है तो स्मॉल एच कंसीडर करता हूँ मैं 120 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन का भी हो गया। उसके बाद फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस 60 है तो स्मॉल आर ही कंसीडर करेंगे, सेम नोटेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू, कितना पानी बचेगा सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कितना पानी बचेगा, सिलेंडर में से वो वॉल्यूम माइनस करना होगा जो बाहर गया है ना, जो सिलेंडर के बाहर निकल गया। तो सिलेंडर के बाहर कितना वॉल्यूम निकला, जितना कि सॉलिड का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो अंदर डला है तो उतना ही पानी बाहर आएगा, है ना। तो कितना पानी बाहर गया, इस सॉलिड जितना पानी बाहर गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, मैंने सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच डिनोट किया है तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा, माइनस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा, इस सॉलिड का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो ये सॉलिड किससे बना हुआ है, कोन से और हेमिस्फीयर से। तो कोन को और हेमिस्फीयर को मैं ऐड करूंगा तभी इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा मुझे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कोन प्लस हेमिस्फीयर ताकि समझने में आसान हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच डिनोट किया है कोन के हाइट को, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू आखिरी में सब्सटीट्यूट करता हूँ, हाल फिलहाल सब्सटीट्यूट नहीं करता हूँ। आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, सभी जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है सभी का रेडियस तो 60 है ना। तो आर स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, कैपिटल एच है 180, तो आगे इंटू 180 लिख देते हैं, माइनस 1/3 पाई का वैल्यू लास्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 60 है तो रेडियस स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 2 बार ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। फिर है स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच कोन का हाइट 120 है, ठीक है, तो इंटू 120 कर देते हैं, प्लस 2/3 पाई को वैसे ही रखता हूँ, आर क्यूब मतलब 60 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे कर लो, 3 1 जा 3 40 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 1 जा 3 20 जा। अभी कैलकुलेशन तो हम लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये पाई 60 स्क्वायर 180 ऐसे ही रखता हूँ, माइनस 40 और पाई 40 पाई हो जाएगा, 60 इंटू 60, यहाँ पे मैं इसको 60 स्क्वायर से लिख देता हूँ, 2 इंटू 20 40 पाई हो जाएगा, आगे क्या है फिर से 60 स्क्वायर है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई 60 स्क्वायर जो है, पाई 60 स्क्वायर जो है हम डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं,
तो ये पाई 60 स्क्वायर बाहर गया। सपोज अगर ये पाई 60 स्क्वायर बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 180 है ना, माइनस ये जो ब्रैकेट है इसको वैसे ही रखता हूँ, ये पाई 60 स्क्वायर जो है ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 40, प्लस ये जो पाई 60 स्क्वायर अगर पूरा बाहर गया है तो अंदर क्या बचेगा 40, है ना। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 कंसीडर करते हैं। 60 का स्क्वायर 2 बार 60 लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर अगर देखोगे तो 180 माइनस 40 प्लस 40 80 हो जाएगा। तो ये 22/7 60 इंटू 60 इंटू 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमें, अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा देखो यहाँ पे, तो ये 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 22 इंटू 36 कितना होगा, 22 इंटू 36 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 9 7। तो ऊपर बनेगा 7 9 2 और 4 zeros लग जाएंगे अपॉन 7। तो अब इसे डिवाइड करना है हमें, ठीक है, इसे डिवाइड करना है हमें अच्छे से। इसे डिवाइड करना है हमें कहीं पे, तो डिवाइड कर लेते हैं। सेवन 9 2 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, ये तो हट गया यहाँ से, 9 बचेगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 नीचे आएगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 नीचे लगेगा, 7 1 ज़ा 7 होगा, 3 बचेगा, 0 नीचे लगेगा, 7 4 ज़ा 28 है ना, 2 बचेगा, अगला 0 नीचे आएगा, 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा, 0 नीचे आएगा, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, 0 नीचे आएगा, 0.5 ज़ा 35, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट अपना कितना आया, 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम उसमें रह गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सम था। हम लोग क्या चाहिए था, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो पानी में कितना, सिलेंडर में कितना पानी रह जाएगा, सिलेंडर में से ये सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करेंगे, है ना, सिलेंडर के वॉल्यूम से ये सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो हमें मिल जाएगा। आइए तो एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया गया है। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अमाउंट ऑफ वाटर अ वेसल कैन होल्ड इज इट्स वॉल्यूम, हाँ उसका वॉल्यूम हो गया। A child finds its volume to be 345। एक कोई चाइल्ड है जिसने ऑलरेडी उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट। हमें ये चेक करना है कि उसका जो वॉल्यूम निकाला हुआ है वो सही है या नहीं है। मतलब हम भी इस वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो उसने वॉल्यूम निकाला है 345 वो सही है या नहीं है। टेकिंग अबाउ एज इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई 3.14। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 इन लोगों ने क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है ना। तो एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जिसको सिलेंड्रिकल नेक है, राइट। तो मतलब ये वेसल कुछ ऐसा दिखेगा, ये सिलेंड्रिकल नेक है वेसल का, और नीचे
एक स्फीयर है। तो इस तरीके का वेसल है। इन लोगों ने बोला है अ वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो हाइट होगा सिलेंडर का, ये सिलेंडर है ऐसा समझ लो ना, इसका जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस होगा, वो 1 सेंटीमीटर होगा, डायमीटर का हाफ, है ना। उसके बाद उन लोगों ने बोला हुआ है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। ये स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो कितना होगा, 8.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 8.5 है तो ऑब्वियसली रेडियस उसका हाफ होगा, रेडियस होगा 8.5 का हाफ, मतलब अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है। इस रेडियस को स्मॉल r डिनोट करते हैं, इस रेडियस को नोटेशंस में कैपिटल R डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें इसका पूरे वेसल का वॉल्यूम निकाल के चेक करना है कि उसने जो वॉल्यूम निकाला था वो सही है या नहीं है। तो गिवन वगैरह अब तुम लोग खुद से लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, ये पूरे वेसल का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, सिलेंडर प्लस स्फीयर करके। तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो है वो है पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे स्मॉल r इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल r बोला गया है और स्फीयर के रेडियस को कैपिटल R बोला गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकल सकता है, सिर्फ पाई कॉमन निकल सकता है और कुछ तो कॉमन नहीं निकल सकते यहाँ पे, है ना। तो चाहिए तो इस पाई को कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचेगा, स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r तो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब इसे 1 × 1 लिखना पड़ेगा, तो r स्क्वायर अंदर बच जाएगा, है ना। समझ रहे हो, पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, r स्क्वायर बचा और ये h बचा। हाइट h मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा प्लस 4/3। आगे पाई है, पाई तो बाहर जा चुका है ऑलरेडी, है ना। और कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R कितना है 8.5/2, उसका क्यूब मतलब 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। इस तरीके से करना पड़ेगा। ये स्टेप ध्यान से समझ लो। मैंने पाई बाहर लिखा है, r स्क्वायर h अंदर प्लस 4/3 अंदर, ये पाई तो बाहर गया, कैपिटल R क्यूब अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और इस 2 को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई की जगह पे 3.14 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाई की जगह पे 3.14 लिख दिया है हम लोगों ने। 1 × 1 × 8 कितना होता है, 8 होता है। 1 × 1 × 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रह गया, 8.5 × 8.5 × 8.5, मतलब ऊपर 8.5 का क्यूब रह गया, है ना। तो 8.5 का क्यूब निकालते हैं हम लोग। 8.5 × 8.5 कितना होता है, 72.25। 8.5 × 8.5 कितना होता है, 72.25। इसको एक और बार 8.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 8.5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आया, एक और बार करेंगे तभी तो उसका क्यूब होगा। तो उसको एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 5 7 ज़ा 35 + 1 36 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 दे देंगे, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 + 2
18 हो जाएगा, 8 7 56 प्लस 1 57 हो जाएगा। तो इसका टोटल क्या मिलेगा 5 2 1 8 प्लस 6 14 11 6। डेसिमल के बाद टोटल ऊपर 2 नीचे एक 3 है, तो लेफ्ट से 3 अंदर आएंगे तो 614.125 आ जाएगा। ठीक है, तो 8.5 का जो क्यूब है वो मुझे मिला 614.125 अपॉन, है ना, 8.5 का क्यूब मिल गया। नीचे क्या क्या रह गया, 3 2 6 रह गया, नीचे क्या रह गया 6 रह गया। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 3.14 इंटू 8 प्लस इन दोनों का फिर से यहाँ पे डिवीजन करते हैं साइड में, तो ये क्या होगा 614.125 डिवाइड बाई 6, 6 1 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 आएगा, 6 के टेबल में 1 तो आता नहीं तो 0 लेना पड़ेगा, 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, उसके आगे 4 आ जाएगा, 6 2 12 ना, 2 बचेगा, डेसिमल के बाद वाला 1 नीचे आया तो ऊपर 1 देना पड़ेगा, 6 3 18 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 नीचे आएगा, 32 के सामने 6 5 30 आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 नीचे तो 6 4 24 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस इनफ हैं, तो इसका आंसर कितना है 102.354, है ना। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो 3.14 इंटू 102 प्लस 8 कितना होता है 110.354। अब इन दोनों का फिर से प्रोडक्ट करना है, 110.354 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, है ना। 4 4 16 4 5 20 प्लस 1 21 4 3 12 14 हो जाएगा, 4 0 0 1 एज इट इज, 4 1 4 4 1 4। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नीचे एक 0 देंगे, 1 से करेंगे तो 4 5 3 0 1 1 एज इट इज आएगा, 2 0 से देंगे, 3 4 12 आ जाएगा, 3 5 15 प्लस 1 16 आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 3 0 0 1 वैसे ये 3 और ये 3 रहेगा। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 प्लस 5 9 10 11, यहाँ पे 6 प्लस 3 9 10 11, फिर से यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे डेसिमल के बाद 2 है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस है टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस। तो लेफ्ट से अंदर आने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो फाइनल आउटपुट अपना कितना होगा 346.51156 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, वॉल्यूम ढूंढना था इस वेसल का, जो कि कैसे मिला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करके, है ना। सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, स्फीयर का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों तरफ से मैंने पाई कॉमन निकाला है, r² h का वैल्यू रखा है 4/3, r³ का वैल्यू लिख के बेसिक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आया है 346.5, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ना बोला है चाइल्ड फाइंड्स वॉल्यूम टू बी 345, लेकिन आंसर आया 346.5। उन्होंने जो आंसर दिया था वो था 345, अपना जो आंसर है वो 346.5। तो हमको ये बताना है चेक वेदर शी इज करेक्ट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है नीचे, एज वॉल्यूम इज 346.5 देयरफॉर she was wrong, as volume of vessel is 346.5, therefore she
was wrong। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो सोल्यूशन।